तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, जिस दिन का हम सभी लोगों को 7 तारीख से इंतजार था, वो यात्रा बागेश्वर धाम की हिंदू एकता पद यात्रा आज यानी 16 नवंबर को अपने अंतिम पड़ाव पर वृंदावन धाम में पहुंच चुकी है। जो कि पदयात्रा 7 तारीख को स्टार्ट हुई थी दिल्ली से और लगातार हिंदू साथ में चलते हुए, लाखों की संख्या में हिंदू साथ में चलते हुए और हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेते हुए और हर भेदभाव को मिटाना है, सभी हिंदू को साथ में लाना है, ये संकल्प लेते हुए पहुंच चुके हैं वृंदावन धाम में। और आप लोग देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में हिंदू यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज स्टेज पर पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के साथ साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज भी उपस्थित हैं। आपको थोड़ी देर में बताएंगे उन लोगों के मंच से उन लोगों ने क्या बताया है। फिलहाल श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा है कि इस यात्रा के बाद जो कि दूसरी पदयात्रा निकाली गई है अपने भारतवर्ष में श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा, इससे पहले जो पदयात्रा निकाली गई थी वो थी 160 किलोमीटर लंबी बागेश्वर धाम से ओरछा धाम मध्य प्रदेश में। उसके बाद ये द्वितीय यात्रा निकाली गई जो कि दिल्ली के छतरपुर से निकालकर वृंदावन धाम तक निकाली गई है। इसके बाद तृतीय यात्रा का जिक्र श्री रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि जो तीसरी यात्रा निकाली जाएगी वो दिल्ली से लेकर कश्मीर और जम्मू कश्मीर तक जाएगी। फिलहाल इस यात्रा की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया गया है कि जल्द ही अगले साल तक तृतीय सनातन हिंदू एकता पदयात्रा विशाल रूप पर निकाली जाएगी। क्योंकि 2 बार से जो यात्रा निकाली जा रही है बहुत ही भव्य और दिव्य यात्रा निकाली गई है और लाखों की संख्या में हिंदू एक साथ आए हैं और इस यात्रा को सफल बनाया है। बहुत ही बड़ी यात्रा थी, बहुत ही चुनौतीपूर्ण यात्रा थी, बहुत ही ज्यादा इतनी बड़ी यात्रा में इतनी लाखों की संख्या में मैनेज करना हर चीज को और लोगों के रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था की जाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। लेकिन सफलतापूर्वक बिना किसी विघ्न के यात्रा श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के चरणों में आकर आज अंतिम पड़ाव पर 16 तारीख को पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और सभी जितने भी हिंदू भाई बहन इस यात्रा में एकत्रित हुए थे, सभी को स्टेज पर बड़े बड़े संतों के द्वारा, बड़े बड़े महर्षियों के द्वारा धन्यवाद किया गया और ये अपेक्षा की गई कि आगे भी जो यात्राएं निकाली जाएंगी हिंदू राष्ट्र का संकल्प को लेकर और हिंदू एकता के संकल्प को लेकर निकाली जाएगी। जिसमें स्टेज पर आज मुख्य मंच पर उपस्थित रहे श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जगत गुरु जी, उनके साथ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिनके द्वारा जितने भी दिन पदयात्रा निकाली गई उनके भोजन पान की व्यवस्था की गई। सुबह और शाम जो भी भोजन पदयात्रियों को दिया गया वो श्री गौरी गोपाल आश्रम के द्वारा श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के द्वारा किया गया। और आज अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा है कि इसके बाद जो पदयात्रा निकाली जाएगी उसमें भी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के द्वारा गौरी गोपाल आश्रम के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। ये भी बहुत ही बड़ी बात है। फिर से दोबारा एक बार संकल्प ले लिया है श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने। बहुत ही बड़ा संकल्प है और जैसा संकल्प उन्होंने इस द्वितीय पदयात्रा में लिया था ये भी सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। इसके बाद यात्रा की वजह से भीड़ का स्तर इतना विशाल रहा कि सड़कें, गलियां, पार्किंग स्थल, यहाँ तक कि आसपास की छतें तक लोगों से भर गई थी। हजारों की संख्या में लोग पैदल यात्रा में शामिल होते चले गए। कई जगहों पर लोगों को रास्ते के किनारे खड़े होकर फूल बरसा रहे थे। कई जगह पर भोजन की, प्रसाद की व्यवस्था की गई। प्रशासन, पुलिस के द्वारा स्थानीय कर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए पूरे दिन की मेहनत की, भीड़ को नियंत्रित किया। और भीड़ की तीव्रता को देखते हुए हाईवे के कुछ हिस्सों पर एक तरफा ट्रैफिक भी लग गया था, लेकिन पदयात्रा के बाद ही ट्रैफिक को खोल दिया गया है। जो रूट मथुरा और वृंदावन के आसपास थे, हाईवे से कनेक्टेड थे, उनको डाइवर्ट कर दिया गया था। और आज की पदयात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हिंदू समाज की एकता और जागरूकता का बड़ा प्रतीक बनकर सामने आई है। इस यात्रा ने सब साबित कर दिया है कि जब समाज एक साथ खड़ा होता है तो उसकी आवाज पूरे देश में दूर दूर तक पहुंच जाती है। यात्रा के अंतिम पड़ाव पर भक्ति का जो माहौल बना वह आने वाले कई वर्षों तक लोगों की स्मृति में रहेगा। यानी जहां जहां से यात्रा दिल्ली, फरीदाबाद,
उत्तर प्रदेश में पहुंची है। इसके पहले मध्य प्रदेश से निकली थी। जिन जिन लोगों ने, जिस व्यक्ति ने, हर समाज के व्यक्ति ने, जिसने भी इस यात्रा को देखा है, वो कभी भी इस यात्रा को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी भारी संख्या में लोगों का एक साथ निकलकर सड़कों पर आना, और एक दिन के लिए नहीं, पूरी पदयात्रा जितने भी दिन चली, 10-10 दिनों के लिए यात्रा में लोग शामिल हुए, एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी चुनौती भरी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी विघ्न आने के, मतलब कोई विघ्न पूरी यात्रा में नहीं आया। सफलतापूर्वक, आसानी से, हर चुनौतियों से लड़ते हुए यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर 16 नवंबर के दिन वृंदावन धाम में दिल्ली से चलकर पहुंच चुकी है।